In this lesson, we will going to discuss about doctrine of privity of contract. Doctrine of privity of contract. As per this rule, only parties to contract can sue each other. It also means that a stranger to a contract cannot sue. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इसमें ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी दो पर्सन यानी ए और बी के बीच में हुआ है तो इसमें सी को स्यू यानी सी को जो है सी को इसमें बीच में नहीं लाया जा सकता, उस पर केस नहीं किया जा सकता, मतलब सी इस पर कोई केस नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इसमें जो दो पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही पार्टी ही आपस में एक दूसरे को केस कर सकती है एक दूसरे के ऊपर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो है ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये देखते हैं इसमें कि इन एरीज एडवर्टाइजिंग ब्यूरो वर्सेस सीटी देवराज, a circus owner Balkrishna placed order with plaintiff for making advertisement of circus, but the advertiser did not make any agreement with the financier of circus. He sued financier for recovering his dues. In this case, Supreme Court held that because financier is not the party according to the privity of contract, so he is not entitled to pay any amount. इस केस में क्या था कि बालकृष्ण एक सर्कस ओनर थे, उन्होंने जो है एक एडवर्टाइज़र को एडवर्टाइजिंग अपने सर्कस का देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसमें जो है बट सर्कस किसी कारणवश जो है वो सर्कस कंपनी बंद हो रही थी, तो बंद होने के कगार पे थी। तो उसमें जो है बालकृष्ण तो कहीं चले गए, तो उस एडवर्टाइज़र ने सर्कस के फाइनेंसर पर केस कर दिया अपने रिकवरी के लिए। तो उस पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फाइनेंसर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनेंसर और सर्कस एडवर्टाइज़र के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू पे एनी अमाउंट। सिचुएशन इन विच स्ट्रेंजर इज ट्रीटेड एज डीम्ड पार्टी, जैसा हमने बताया था ना, एक्सेप्शन है कुछ जिसमें कि स्ट्रेंजर को भी पार्टी माना जाता है। इस केस में जैसे बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिशियरी है तो उस केस में वो जो है स्ट्रेंजर को एज अ पार्टी माना जाएगा। जैसे कि इन क्लॉस मेटल बैकेट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड, ये बहुत ही फेमस केस है। इसमें देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लफ्थांसा अ जर्मन एयरलाइंस एंड होटल ओबेरॉय न्यू दिल्ली that crew will stay in the hotel. Klaus Mettelbeckert, one of the co-pilot of airlines, stayed at the hotel and got badly injured from swimming pool of the hotel. He sued hotel for compensation. उसने होटल को एक compensation के लिए sue किया, जबकि होटल से उसका सीधे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बट इन दिस केस कोर्ट हैज हेल्ड that though there was no contract between co-pilot and hotel, but because he is beneficiary to the contract, therefore he is entitled for compensation। और इसमें उसको कंपनसेशन मिला, जबकि उसका डायरेक्टली कोई उसमें उसके होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन वो बेनिफिशियरी था, उसी की वजह से उसके क्रू मेंबर्स सारे ठहरते थे वहाँ पे। तो इसलिए वो एक उसका मतलब बेनिफिशियरी था, इस वजह से उसको कंपनसेशन मिला। इसी तरह से बेनिफिशियरीज ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स, मैरिज सेटलमेंट्स या फैमिली पार्टीशन, तो सच सेटलमेंट वुड शुड बी इन राइटिंग। अगर ऐसा सेटलमेंट राइटिंग में है यानी रिटर्न में, अगर ये कोई मैरिज सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट और फैमिली पार्टीशन वगैरह है, तो उसमें भी जो बेनिफिशियरी है उसका वो भी पार्टी माना जाएगा। व्हेन when a person acknowledges receipt of money or confirm that he will pay liability of other than he will be bound by such acknowledgements। अगर कोई जो है व्यक्ति ये कह देता है कि मैं इसकी जगह पे मैं पे कर दूंगा, अगर ये नहीं पे कर पाया तो मैं पे करूंगा, तो वो क्या है, थर्ड पार्टी होते हुए भी लाइबिल हो जाएगा। इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एजेंट्स प्रिंसिपल कंपनी शैल बी डीम टू बी पार्टी। अगर एजेंट प्रिंसिपल कंपनी के थ्रू होता है तो वो भी पार्टी माना जाएगा। असाइनी ऑफ इंटरेस्ट राइट्स, फॉर एग्जाम्पल असाइनी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
और ऑफिशियल असाइनी इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, ये भी माने जाएंगे आपके पार्टी, डीम्ड पार्टी। प्रीवियस एग्रीमेंट्स कनेक्टेड विद द लैंड, जैसे कि न्यू ओनर विल बाउंड बाई सच एग्रीमेंट्स, अगर कहीं किसी लैंड पे पहले से मेला लग रहा हो, फॉर एग्जांपल लैंड फॉर मेला, किसी लैंड पे पहले से मेला लग रहा हो और वो लैंड किसी दूसरे ने ले लिया हो और फिर उसने कहा कि अब यहाँ मेला नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि मेला बहुत पहले से लगता आ रहा है वहाँ पे उसका, तो इस तरह का एग्रीमेंट जो है, इस तरह के एग्रीमेंट से न्यू ओनर को बाउंड होना पड़ेगा। तो ये देखा हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.